हमारे हाथ में आप जो ये 10 रुपए का नोट देख रहे हैं, बहुत जल्द ये बदलने वाला है। जी हाँ, आरबीआई नोटबंदी के बाद जो नई करेंसी लेकर आई थी, 500 और 1000 2000 के नोट जारी हुए थे। 2000 के नोट तो अब तो वापस ले लिए गए हैं, लेकिन 500 के नए नोट अभी भी चलन में हैं। अब सरकार और आरबीआई एक नए नोट का नए नोट है लॉन्च करने जा रही है। क्या कुछ बदलाव होने वाला है और क्या नए नोट में खासियत होगी, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजीत खरे जी हैं। और अजीत जी आरबीआई और फाइनेंस के मसलों पर पैनी नज़र रखते हैं। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है कि आरबीआई ने नए नोट जारी करने को लेकर एक खबरें आ रही हैं, जो वो क्या है और किस तरीके से बदलाव आप देख रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है अब प्लास्टिक के नोट लाने की तैयारी कर रहा है। तो प्लास्टिक के नोट यानी पॉलीमर से लाने की तैयारी उनकी है। तो इस दिशा में उनका ये कहना है कि जो कागज़ के नोट हैं उनकी लाइफ कम हो जाती है, वो कट पिट जाते हैं, फिर उनको वापस लेना पड़ता है। तो उसकी जो लाइफ है उसकी काफ़ी लंबी होगी प्लास्टिक नोट की, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए उन्होंने पॉलीमर की शीट से वो इसका निर्माण किया जाएगा उन नोटों का। और ये प्रोसेस अभी शुरू हो चुका है या क्या? अब शुरू होने वाला है। उसके लिए उन्होंने टेंडर किया है रिजर्व बैंक ने। और जो है 18 अगस्त तक जो कंपनियां जो हैं जो इसको जो है पॉलीमर शीट सप्लाई करेंगे रिजर्व बैंक को, तो इनका ये पूरा लंबा प्रोसेस होता है सुरक्षा की दृष्टि से भी। तो उस दृष्टि से वो ये काम करने जा रहे हैं। इसमें करीब साल भर लगेगा। लेकिन ये फिलहाल ये योजना ये इनकी है कि 10 के नोट और 20 रुपये के नोट, इन दोनों नोटों को पॉलीमर नोट में के रूप में लाया जाए। और इसमें जो है सारे जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो सब इसमें लागू होंगे। चाहे उसका जो डिजाइनिंग का मामला हो या उसका कोई फेक करेंसी ना बन पाए, उसकी सारी सुरक्षा की जांच, उसमें कौन सी स्याही इस्तेमाल होगी, उस वो सब पैरामीटर्स पे नॉर्म्स पर। और जो चौथा चरण जो उसका बाकी किस तरह का उसका साइज़ क्या होगा, तो उसमें ये तय हुआ कि साइज़ जो है, डिज़ाइन है, बाकी सब सेम रहेगा जो कागज़ के नोट में होती है। बस फ़र्क इसका होगा कि पॉलीमर शीट पे ही वो नोट बनेगा। तो जाहिर सी बात है वो लंबे समय तक चलेगा। इसलिए ये अभी ट्रायल फेस में होगा। ये अभी जो है ये सब चीज़ें जो चारों सिक्योरिटी मैंने बताई आपको, 4 चरणों में इसकी तैयारी होती है। तो जैसे कागज़ के नोट छापने के लिए तैयारी जैसी होती है, सेम तैयारी इसी की जा रही है। और अभी उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि वो नोट बाजार में कब तक उतारेंगे। लेकिन माना ये जा रहा है कि जिस तरह उनकी तैयारी चल रही है तो कम से कम साल भर तो लगेगा, या उससे पहले भी आ सकता है। और इसमें जो है बाज़ार में जब ये पॉलीमर नोट आएंगे तो ये 10 के और फिलहाल 20 के आएंगे, तो एक ट्रायल बेसिस पे है, उसमें देखेंगे। नोट की क्वालिटी को लेकर सरकार पहले भी घिरती रही है, खासतौर पे 500 के जो नए नोट आए हैं उसको लेकर बहुत फजीहत होती रहती है। बहुत तेजी से वो गल जाता है, उस पे से जो अक्षर और जो चीजें हैं वो मिट जाती हैं। अब इसको लेकर क्या सरकार इसी वजह से ऐसा कुछ कर रही है? देखिए, इसमें दो वजह हैं। एक तो वजह ये कागज़ के नोट छपाई जो है बहुत महंगी पड़ती है। आप इसी अंदाज़ा इस बात लगाइए कि इनको करोड़ों रुपए इसमें खर्च करने पड़ते हैं कागज़ नोट छपाई में। चाहे कागज़ का भी मूल्य देख लीजिए और स्याही का मूल्य देख लीजिए, और बाकी सिक्योरिटी का, बाकी उसकी लॉजिस्टिक जो चीज़ें होती हैं, उन सब वजहों से इसमें खर्चा बहुत आता है। फिर दूसरी बात ये है कि जब नोट छप के बाज़ार में आता है फिर वो गल जाता है, कट जाता है। फिर उनको आरबीआई ये बैंक उसको वापस लेते हैं, उसकी उतनी मूल्य की मुद्रा फिर जो धारक को देनी पड़ती है। फिर उसके भी लोग से दुरुपयोग होता है। कागज़ नोटों का फर्जी भी उसमें ये भी होता है कि कोई फर्जी नोट भी आ जाते हैं। तो पॉलीमर नोट में जो आएगा प्लास्टिक का, उसमें इन सब चीज़ों की समस्या नहीं रहेगी। एक तो लंबा चलेगा, कोई कटने फिरने का उसमें नहीं है, जैसे प्लास्टिक जैसे होता है पॉलीमर उसी तरह चलेगा। और बाकी उसमें कोई इस तरह का फर्जिफिकेशन भी नहीं हो पाएगा, जैसे कागज़ नोट में अक्सर जो नकली नोट की छपाई होती है, उसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर होगी। आप आरबीआई के अफसरों से आपकी बात होती रहती होगी, क्या इसमें मतलब ऐसा कौन सा परिवर्तन होगा नोटों में? ऐसी कौन सी तकनीक का वो यूज करेंगे कि जो नकली नोट बनाने वाले लोग हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो खासतौर पे बॉर्डर के उस पार जो चीजें होती हैं, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे? अब इसमें जो मैंने बताया जो सिक्योरिटी फीचर्स है बहुत ही आगे के एडवांस इसमें होंगे इसमें। और कि किसी तरह की इसमें नकली इसको बनाना संभव इसको नहीं हो पाएगा। इसमें जो उसमें बाकी जैसे और कागज़ नोट में कभी भी होता है कि आपने फर्जी नोट छाप लिए, छपाई होती है और विदेशों से भी आता है, पाकिस्तान से भी आ जाता है। तो उस सब की संभावनाओं को ये ख़त्म करेगा। और इसमें एडवांस टेक्निक और कई देशों में ये व्यवस्था लागू है पॉलीमर नोटों की। पश्चिमी देशों में, अमेरिका में भी कई जगह चलता है, और यहाँ भी इस तरह के करना ही पहली बार हो रहा है। और रिजर्व बैंक ने अभी 2 महीने पहले इसको अपनी एक उसमें अनाउंसमेंट किया था कि हम इसकी तैयारी करें, सैद्धांतिक रूप से बताया था, नीतिगत निर्णय लिया था कि हम पॉलीमर नोट लाएंगे। ये उन्होंने 2 महीने पहले कहा था। अब इसकी तैयारी शुरू हुई है और ये चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। आप मान चलिए कि इसकी तैयारी चली रही है।
तो पहला चरण तो मान लीजिए कि इन्होंने टेंडर फ्लोट किया है, 18 अगस्त तक लास्ट डेट है। जो कंपनियां पॉलीमर बनाती हैं वो शीट सप्लाई करेंगे रिजर्व बैंक को मुंबई में, और फिर इसके बाद जो वो ट्रायल करेंगे। ट्रायल में ये नोट छापे जाएंगे, और इसमें खास बात ये है कि इसमें पब्लिक को ये जानने की उत्सुकता होगी कि ये नोट जो है क्या जो पहले से चल रहे हैं वो क्या बंद हो जाएंगे। तो कतई बंद नहीं होंगे। जो कागज़ नोट चल रहे हैं 10 के 20 रुपए के, वो भी चलते रहेंगे, और पॉलीमर नोट भी चलते, दोनों नोट चलते रहेंगे। जिसको जैसी सुविधा होगी वो उसको इस्तेमाल करेगा। कितनी मात्रा में अभी छपाई का इसका संभावना है? रिजर्व बैंक हर 2-3 महीने में अपनी आकलन करता है कि कितने नोट की हमें ज़रूरत पड़ रही है वास्तव में भारत में, तो अपने देश में। तो जिसमें 10 के नोट की कितनी ज़रूरत है, 20 के नोट की कितनी ज़रूरत है, फिर 50 नोट है, फिर 100 का नोट है, फिर 200 रुपये का नोट है, तो इस तरह नोट है, 500 नोट है। तो इन नोटों में देखना पड़ता है कि कितनी हमको ज़रूरत है सप्लाई की, एटीएम में कितना डोलना है, चलन में कितना डालना है, पैसा डालना है उसमें, और जो बैंकों में नकदी कितनी रखनी है। तो ये ज़रूरत का आकलन किया जाता है। तो जैसे आकलन होगा वैसे ही डाला जाएगा। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 10 का नोट जो है इस समय शॉर्टेज है बाज़ार में, क्योंकि नई जो उसकी गड्डी जो आती है वो कम है। तो जो पहले चल रहे हैं वही चलन में है, नई अभी ये छपना कम हो गया है। तो जाहिर बात है पॉलीमर नोट उसको भी इस तरह से रिप्लेस करने के लिए अभी से शुरुआत हो गई है। और संभव है कि 10 नोट के कागज छापें, लेकिन फिलहाल तो ये ट्रायल चलेगा, ट्रायल प्रोजेक्ट के रूप में आएगा ये सामने। और उसमें अगर देखेंगे, सरकार देखेगी कि ये कामयाब हो रहा है, लोगों के लिए सहूलियत है, सुविधा है, तो दिक्कत नहीं आ रही है, तो फिर ये अभी 10-20 का करने तैयारी है, बाद में ये 50 का भी आ सकता है, 100 का भी आ सकता है, बड़े नोट भी आ सकते हैं। तो ये इसका है। तो कुल मिला के हर कोई नोट के गलने फटने इन सब चीज़ों से परेशान था, और ख़ास तौर पे उसकी क्वालिटी को लेकर बहुत सारे सवाल उठते थे। अब सरकार का पूरा फोकस है कि किस तरीके से जो 10 और 20 के नए नोट आएंगे बाज़ार में वो प्लास्टिक के होंगे। सरकार की तैयारी हो चुकी है पूरी तरीके से, और जैसा अजीत जी ने बताया कि साल भर के अंदर संभवतः ये बाज़ार में हमारे और आपके जेब में भी आ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी। ऐसे वीडियोस और स्टोरीज देखने के लिए अमर उजाला को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अमर उजाला के लिए अजीत जी के साथ मैं हिमांशु मिश्र। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।